आज की तारीख में एक जो मॉडर्न कल्चर आया है, उसमें ज़बरदस्त है वाइफ स्वैपिंग, बीवियों की अदला-बदली, हाई सोसाइटी में। कभी कोई केस आया कि जब ऐसा पाला पड़ा हो या इससे लिंक्ड कुछ ज़रूरी नहीं मतलब पता लगा कि हस्बैंड-वाइफ ही अपना लगे हुए हैं वाइफ स्वैपिंग में, आगे अपने बच्चों का रिश्ता करने में लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा है और वो जासूसी आपसे करा रहे हैं होने वाले दामाद की। लड़की के लिए लड़का देखने गए हैं और पता लगा वो खुद भी ऐसा कुछ कभी केस नज़र में, कोई स्टडी? देखो ऐसे ना बहुत रेयर केसेस होते हैं इसलिए दिमाग में रह जाते हैं। तो बिकॉज़ ये कल्चर इंडिया में है नहीं, हम देखा जाए तो ये कल्चर इंडिया में कभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, होती हैं। इससे मुझे याद आता है एक केस हमने किया था, काफ़ी टाइम हो गए, हमने केस किया था। उसमें पेरेंट्स हमारे पास है, वेरी बिग बिज़नेस फैमिली। उनके बेटे की शादी हो रही थी, अरेंज मैरिज थी। जिस लड़की से शादी हो रही थी, वो उस लड़की का और उसकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक कराना चाहते थे। क्योंकि अरेंज मैरिज थी, बॉय अगर एक बहुत बिग बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो डेफ़िनेटली गर्ल भी बिज़नेस फैमिली की होगी और एक बहुत हाई हाई प्रोफ़ाइल बिज़नेस फैमिली की होगी। तो हमें उस गर्ल का और फैमिली का बैकग्राउंड चेक करना था कि सारे एस्पेक्ट्स में फ़ाइनेंशियली, कैरेक्टरी, मॉरली सब ठीक है या नहीं है। तो हमने जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो एवरीथिंग वाज़ वेरी परफ़ेक्ट, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, गर्ल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, कैरेक्टर, कंडक्ट, नेचर सब कुछ काफ़ी पॉज़िटिव था। तो हमने गर्ल की तो बहुत क्लियर रिपोर्ट दी थी कि गर्ल बहुत अच्छी है एंड परफ़ेक्ट है, आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, तो हम फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं डेफ़िनेटली कि पेरेंट्स की नेचर कैसी है, पेरेंट्स का कैरेक्टर कंडक्ट कैसा है। तो जब हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो हमारे एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग जगह टीम्स काम करती हैं, गर्ल पे अलग कर रही है, फैमिली पे अलग कर रही है, फाइनेंशियल अलग चेक होते हैं, बहुत सारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। तो एक हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने आके बताया, जो इसके पेरेंट्स पे इंक्वायरी कर रहा था, कि उनके घर में उनके ड्राइवर ने बताया है इंक्वायरी पे कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मत लड़की के? लड़की के जो पेरेंट्स हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है वो किसी क्लब से जुड़े हुए हैं और वो वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 2 मंथ कहीं पर जाते हैं किसी भी अच्छे क्लब में। और वहाँ पर जब वो मैडम और सर बाहर आते हैं, यानी लड़की के पेरेंट्स जब बाहर आते हैं, तो सर किसी और लेडी के साथ अलग कार में चले जाते हैं और जो मैडम है वो किसी और मेल पर्सन के साथ अलग कार में चली जाती हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों हो सकता है? और हमें फिर ये भी लगा कि ड्राइवर्स और जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, लूज़ टॉकर्स भी होते हैं। हो सकता है वो किसी काम से गए हों और वो कुछ भी इस चीज़ को बना के बता रहे हों। तो हमने फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। हमने उनको, हस्बैंड वाइफ को, यानी लड़की के पेरेंट्स को रेगुलर शैडोइंग पे रखा, उनकी रेगुलर सर्विलेंस करी, प्लस जा जिस क्लब में वो जाते थे वहाँ पर इंक्वायरी करी। तो हमारे लिए भी ये एक शॉकिंग चीज़ सामने आई कि वो जिस क्लब से जुड़े हुए थे, उनका एक अपना एक 10-12 कपल्स का ग्रुप था, जिसमें वो कपल स्वैपिंग में थे। यानी मतलब हस्बैंड किसी और की वाइफ़ के साथ और वाइफ़ किसी और के हस्बैंड के साथ जाते थे। तो अब जब हमने ये चीज़ क्लाइंट को बताई, तो क्लाइंट भी शॉक था, हम खुद ही शॉक थे। हमारे लिए वन ऑफ रेयर केस था। क्लाइंट भी शॉक हो गया, तो क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसके एविडेंस चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा उस गर्ल के साथ इमोशनल हो गया है, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ गया है, हम रिश्ता पक्का करने वाले हैं, तो हमें इसके एविडेंस चाहिए ताकि हम अपने बेटे को समझा सकें। फिर हमने रेगुलर उसके पेरेंट्स को सर्विलेंस पे रखा। हमने 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ जब रेगुलर सर्विलेंस करी, तो 1 महीने के बाद वो इंसिडेंस हमें मिला कि वो एक क्लब में गए और जब वो क्लब से बाहर आए, तो जो हस्बैंड है वो किसी और फीमेल के साथ एक अलग कार में गए और जो वाइफ़ है किसी और मेल के साथ अलग कार में गए। हमारी दोनों टीम ने, एक ने हस्बैंड को फॉलो किया, एक ने वाइफ़ को फॉलो किया एंड वी वर शॉक्ड कि वो दोनों अलग-अलग होटल्स में, अलग-अलग 5 स्टार होटल्स में उन दोनों ने चेक इन किया। हस्बैंड ने किसी और लेडी के साथ चेक इन किया और वाइफ़ ने किसी और मेल पर्सन के साथ होटल रूम में चेक इन किया। तो हमने वो सारी वीडियोज़, अंदर होटल में एंट्री करते हुए, फिर वो पूरी रात वहाँ रहे, फिर बाहर मॉर्निंग में बाहर निकलते हुए, वो वीडियोज़ अपने क्लाइंट को सबमिट करी, व्हिच वाज़ अ वेरी क्लियर प्रूफ। कोई भी फीमेल या मेल किसी और के साथ किसी रूम में क्यों रहेगा ओवरनाइट? दैट्स ट्रू कि दे वर इंटू दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और आप एंट्री और एग्ज़िट दोनों दे रहे हैं कपल्स के? हाँ जी, विद डेट एंड टाइम। डेफ़िनेटली प्राइवेट एरिया हम एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज़ अगेंस्ट लॉ। तो बस एंट्री करते हुए और एग्ज़िट करते हुए हमने दोनों की साथ में फ़ोटोज़ बड़ा ली। गज़ब केस निधि बताया आपने कि लड़के वाले अपनी होने वाली बहू का जासूसी करा रहे हैं कि वो गलत तो नहीं, कैरेक्टरलेस नहीं है।
लेकिन वहाँ मम्मी और पापा वाइफ स्वैपिंग में लगे हैं, पापा किसी और औरत के साथ जाते हैं और मम्मी किसी और आदमी के साथ जा रही हैं। हाँ, और हमें ये मतलब एक बीइंग फीमेल मुझे थोड़ा-सा पर्सनली ये हिट भी किया कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, बट उसका रिश्ता टूट गया। यस। जबकि लड़की बिल्कुल हर एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, बट रिश्ता टूट गया क्योंकि फैमिली ऐसी थी। हाँ, मतलब जो करने गए, उससे 4 कदम आगे जो जासूसी में आपकी चीज़ें निकल के आईं, वो गज़ब थी, दिमाग को हिला देने वाली थी बिल्कुल, बिल्कुल। कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, हमें हमें खुद भी हम जैसे केसेस करते हैं तो यही लगता है कि हमारी सोसाइटी जो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फैमिली वैल्यूज़, वो आज की डेट पे कहाँ जा रही है कई बार पता ही नहीं चलता। हमारे लिए भी शॉकिंग होता है ये चीज़ें सुनना। हाँ, आज लोग ये कहते हैं कि मॉडर्न जनरेशन जो है लड़के-लड़की वो खराब हैं, लेकिन यहाँ तो मम्मी-पापा गज़ब ढा रहे थे। बिल्कुल। आपके इस केस स्टडी से अगर निकल के आता।